हिंदू पुरोहितों के ऊपर उनकी जो दुर्दशा है, जो उनकी दयनीय स्थिति है, आज नहीं जो कई सौ साल से चल रही है, उस पर ध्यान डालने के लिए आपका बहुत बहुत नमन। और बृहत रूप से हिंदू समाज के साथ जो संवैधानिक अन्याय हुआ है, संवैधानिक अन्याय जो हिंदू समाज के साथ हुआ है, उसकी तरफ आपका ये प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड सर, एंड माय डीप रिस्पेक्ट टू यू। ये बताने वाली बात नहीं है कि हिंदू धर्म का आधार स्तंभ ब्राह्मण है, पंडित लोग। ये अगर कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, उसमें वो एक प्रश्न पूछते हैं कि इतनी बहादुर कौम पर्शियंस की, ईरानियंस की, इतनी बहादुर कौम, और अरब इस्लामिक आर्मीज ने 30 साल में, उनका 3,500 मील की विड्थ है ईरान की, 30 साल में अरब इस्लामिक आर्मीज ने ईरानियों को हरा के उनका धर्म भी परिवर्तन कर दिया। पर ईरान जीतने के बाद भारत के बॉर्डर पे आए, वहां से दिल्ली तक आना 1260 मील, 400 साल लग गए, 400 साल। और अभी भी जो उनका एजेंडा था, जो उन्होंने इजिप्ट में किया, सीरिया में किया, लीबिया में किया, ट्यूनीशिया में किया, ईरान में किया, इराक में किया, धर्म परिवर्तन, वो अभी भी सफल नहीं हुए हैं। तो कार्ल मार्क्स पूछता है कि ये कैसे हुआ, इतने बहादुर कौम 30 साल में, और हिंदुओं ने एक एक इंच किस तरह फाइट किया। और वो जवाब देता है कि ईरान की जो लीडरशिप थी, रिलीजियस लीडरशिप, जो उनकी जो लीडरशिप थी, मॉरली करप्ट थी, सोशली रोल मॉडल नहीं थी, और इंटेलेक्चुअली डिफंक्ट थे। पर भारत में जो पंडित परंपरा थी, हर गांव में पंडित था, वो टीचर भी था, वैद्य भी था, और सलाह देने वाला साइकेट्रिस्ट भी था। वो पंडित जो ब्राह्मण थे, वो मॉरल एग्जाम्पल्स, सोशल रोल मॉडल्स एंड इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे सोसाइटी के, इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे। दिस इज कार्ल मार्क्स, दिस इज नॉट an RSS worker talking. Karl Marx, he said they were the leaders, they organized the resistance. And that is why wherever the Muslim armies, they captured even a small town, they did 4 things one after the other. They destroyed the temple, built the mosque, because the Brahmins used to live around the temple. They slaughtered the Brahmins wholesale, because they knew that they are the ones who organized the resistance. They killed all male children 5 years and above, and they carried away, number 4, all the young girls. This they did everywhere. In North India, you don't have a single big temple left. This is our destruction. तो ब्राह्मण की जो रोल था, वो फिर मुसलमान राजाओं ने धीरे धीरे ब्राह्मणों पे और उनकी भाषा संस्कृत पे और उनके ग्रंथों पे प्रहार शुरू किया। और जो आपके हिसाब से आज की सरकार भी बदली नहीं है, आज भी वही हो रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने तिलक लगाना, ये लगाना मुसलमान पीरियड में बैंड था। आप संस्कृत पढ़ा नहीं सकते थे, आप संस्कृत का ग्रंथ कहीं रख नहीं सकते थे। और उस समय में जब यूनिवर्सिटियां, नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने जलती रही, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, तो ब्राह्मणों ने
एक्सट्रीम पेनुरी में, पॉवर्टी में, ब्राह्मणों ने दरिद्रता में एक एक दो दो एक किसी धारा के ग्रंथों को यहां संजो के रखा दिमाग में, क्योंकि किताब तो दिखती है, किताब तो वो जला देते थे। आज भी आप अगर मिडिल ईस्ट में जाते हो, आप भगवत गीता की कॉपी ले जा नहीं सकते, वो आपके सामने फाड़ दी जाएगी, श्रेड कर दी जाएगी। वो यहां होता था। तो सारे ग्रंथ, एक एक फैमिली ने एक एक डोमेन ऑफ नॉलेज, व्याकरण में, दर्शन में, ज्योतिष में, कल्प में, उन्होंने यहाँ पे ग्रंथ रखे। और दरिद्रता में भट्टोजी दीक्षित की फैमिली एग्जाम्पल है बनारस की, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, पर उन्होंने पूरा व्याकरण संप्रदाय, पूरा व्याकरण ग्रंथ की परंपरा सारी संभाल के रखी। अगर ब्राह्मण ना होते तो आज आपके पास एक भी अपना ग्रंथ नहीं होता, एक भी ग्रंथ नहीं होता। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचित्र नाटक में लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं तो योगी था, मैं तो सप्त श्रृंगी पहाड़ में मैं तो योगी था, मुझे भगवान ने कहा तुझे जन्म लेना पड़ेगा ताकि सर्व सकल हिंदू धर्म गाजे। गुरु गोविंद सिंह कह रहे सर्व सकल हिंदू धर्म गाजे। और मेरा धर्म क्या है? एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? गौ ब्राह्मण जनेऊ और तिलक की रक्षा। गौ ब्राह्मण जनेऊ और तिलक की रक्षा। और जब ब्राह्मणों के लिए उनकी रक्षा करने वाले क्षत्रियों ने जब अपना क्षात्र धर्म छोड़ दिया तो ब्राह्मण दुर्दशा दृढ़ शुरू हुई। 1824-25 के करीब, 30 के करीब, यही चार्ल्स मेटकाफ हाउस है जमुना किनारे। सर चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर था पंजाब का, उसके एडवाइजर थे पंडित ताराचंद। उन्होंने उसको कहा कि ये हालत हो गई है ब्राह्मणों की, पंडितों की, कि पंडित जो थे वो एक पांडुलिपि को सोने से ज्यादा कीमती समझते थे। सोना दे देते थे, कोई छीनने आता था, पर पांडुलिपि नहीं दिखाते थे, पांडुलिपि नहीं देते थे। पर उनकी इतनी दरिद्रता हो गई कि पंडिताइनों ने पांडुलिपियों की लकड़ियों से चूल्हा जलाना शुरू किया। लकड़ी नहीं थी उनके पास, और पांडुलिपियों को किचन गार्डन में फेंक दिया, किचन गार्डन में, क्योंकि उसको ग्रंथ को आप जला नहीं सकते। और उनके बच्चे, उन्होंने देखा कि जो बच्चा अंग्रेजी शिक्षा लेता है वो तो आगे बढ़ जाता है, और ये मेरे पिताजी पांडुलिपियां संभाल के खाने के भी मोहताज हैं। तो उनके बच्चों ने संस्कृत भाषा पढ़ना, वेदों का अध्ययन और ये सब, और पुरोहितगिरी सब बंद कर दिया। जो चंद्रशेखर जी साउथ के वहाँ जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि अगर आयंगार अय्यर्स की आज ये दुर्दशा है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका धर्म था वेद अध्ययन और मंदिरों की सेवा। उन्होंने अंग्रेजों के आने पे अंग्रेजी सीखनी शुरू की, सारी नौकरियां करनी शुरू कर दी। आज उनके सारे बच्चे सिलिकॉन वैली में हैं। कौन ब्राह्मण साउथ का आजकल वेद पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा। तो ये कहते हैं लोग कि जी वेद पढ़ने नहीं देते थे, गलत है बिल्कुल। मैं कहता हूं अब तो 200 रुपए में मिल जाते हैं 4 ट्रांसलेशन में, आप पढ़ लो। अब तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वेद पढ़ना आसान नहीं है। तो ये दुर्दशा जब पंडित तारानाथ ने बताया, तो सर पंजाब के गवर्नर ने 1845-50 के करीब 66,000 रुपया दिया पांडुलिपियां रखने के लिए, संभालने के लिए। तो ब्राह्मण, मैं बहुत साल पहले जो 16 गांव होता था, अब तो दिल्ली का पार्ट है। मैं जब यंग था तो उसका रिसर्च करने गया, जो लंबरदार साहब थे, जाट वृद्ध 70 साल के, मैंने उनसे पूछा कि जमाना पहले ठीक था कि अब ठीक है? बोले अरे सब खराब हो गया। तो मैंने कहा जी किसने किया? कहते पहले तूने किया, मतलब पंजाबियों ने। तुम लोग पाकिस्तान से आए, आजकल सब लोग नाचने लग गए, शादियों में नाचने लग गए तुम्हें देखकर। फिर मैंने कहा जी नहीं, पर अपनी असली कारण बताइए। उनका सुनिए वचन। जब से ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया,
हिंदू धर्म का ह्रास हो गया। ब्रह्म धर्म क्या धर्म छोड़ दिया? वेद अध्ययन छोड़ दिया। पर इसमें कसूर ब्राह्मणों का नहीं है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, ब्राह्मण को एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है। उसके महाभारत में पढ़िए, सबसे कठिन धर्म ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म सबसे कठिन है जीवन यापन। उसको वो कृषि नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, वो कोई सेवा वाले पैसा लेके सेवा नहीं कर सकता। उसका काम था ज्ञान अर्जन, ज्ञान का बांटना और मंदिर की सेवा और पुरोहित, कर्मकांड। ये 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, जन्म से लेके क्रियाकर्म तक हर एक में ब्राह्मण की जरूरत होती है। हम लोग टूरिस्ट गाइड को 51 रुपए दे देंगे झूठ बोलने के लिए, गलत बातें बताएगा। पंडित अगर कहेगा जी मैं मंदिर दिखाऊं, अरे नहीं ये चोर होते हैं, उसको 11 रुपए नहीं देंगे। हरास हमारा हुआ है। हिंदू कौम का चरित्र गिर गया है। हिंदू कौम पैसे की पीर हो गई है और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इसीलिए हमने अपना धर्म ही छोड़ दिया। अब गौ ब्राह्मण तिलक जनेऊ की रक्षा कौन करता है? कोई करता है? कौन क्षत्रिय करता है आजकल? तो ये 1950 में सोमनाथ का मंदिर बना था, तो राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 250 वेद पाठी ब्राह्मण ले जाना चाहते थे। उनको 50 मिले, 50, और आज आपको 5 नहीं मिलेंगे। 5 वेद पाठी ब्राह्मण नहीं मिलेंगे ना। उसका वेद पढ़ने की चीज नहीं है, वेद श्रवण की चीज है। अगर वेद को आप मौखिक परंपरा में अध्ययन नहीं करेंगे तो वेद समझ नहीं आता। सिर्फ 2 शाखाएं बची हैं 21 में से, 21 में 2, और उनमें से एक जो है वो राजस्थान में एक पंडित जी के घर में है। बस जिस दिन वो पंडित जी मर गए वो शाखा भी खत्म हो जाएगी। तो कौन, अश्वदान जी, कौन करता है ध्यान? हम लोग करते, हम अपने आप को भूले बैठे हैं, हम कुछ जानते नहीं। बड़ा खुश हैं हम, पैसा है, पैसा मिल रहा है। ये मैकॉले ने चिट्ठी लिखी अपने फादर को 36 में कि हमारे स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी हिंदू स्कूल में पढ़ता है उसके लिए अपने धर्म का सम्मान रहता ही नहीं, वो अपने धर्म को भूल जाता है। ये धर्म परिवर्तन से ज्यादा अच्छा है, आज भी हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूलों मिशन स्कूल जाके ये तो एकदम सीख जाते हैं, ये ऐसे करके ऐसे करते हैं, अब भी हो रहा है। और इसलिए शिक्षा व्यवस्था, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसमें जहां जहां हो सके 5वीं क्लास तक आप अब मातृभाषा में पढ़ाइए। अंग्रेजी तो सब जगह हो सकती है, सब जगह, पर अपनी मातृभाषा जहां हो सके। और बड़ी नई शिक्षा नीति हुआ क्या, वही हुआ है कि उससे कोई भी चीज बनती है, उससे क्या होता है, 50 ऑफिस बन जाते हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, 50 गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उसके 15 नौकरियां हो जाती हैं, और कुछ भी नहीं होता। 2 साल तो हो गए नई शिक्षा नीति के, कुछ बदलाव देखा आपने कहीं? अब हर जगह भारतीय ज्ञान परंपरा। किसी ईंट उठाओ नीचे से झिंगुर भी निकलेगा, कहेगा भारतीय ज्ञान परंपरा। ये हालत है। पर बोलने से क्या होता है? ब्राह्मण जब तक, ब्राह्मण का वही पुराना स्थान, ब्राह्मण का ज्ञान का बांचना, ब्राह्मण का धर्म की रक्षा और ब्राह्मण की रक्षा समाज नहीं करेगा तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह बुद्ध धर्म आपको देश के बाहर मिलता है, थोड़े सालों बाद हिंदू धर्म भी देश के बाहर ही मिलेगा।